कहानी की शुरुआत एक्ट्रेस जेना जेनेरियो से होती है। जेना दर्द से चिल्ला रही, लड़की कॉल पर किसी से कह रही कि मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती। उसके पैर पे बड़े बड़े ब्लैक बम्स हो रहे। जेना उन्हें स्किन से काटने का ट्राई कर रही। अचानक जेना का डॉग भौंकने लगा। घर में कोई घुस आया, एक अजनबी बंदा जिसके हाथ में कुछ हथियार था। वो जेना को मार के चला गया। न्यूज में जेना के गायब होने की खबर फैल गई। फिर दूसरी एक्ट्रेस समंथा लेक को दिखाते हैं। समंथा अपने नए रोल के लिए डायरेक्टर के पास ऑडिशन के लिए आई। लाइन में समंथा से भी ज्यादा छोटी और सुंदर काफी लड़कियां थी। समंथा क्लोए नाम की लड़की के पास भाग के आई। क्लोए भी ऑडिशन देने आ रखी थी। 10 साल पहले समंथा ने क्लोए को बेबी सिट किया था। दोनों बात करने लगी। समंथा की बारी आई, लड़की अंदर आ गई। समंथा को लग रहा था कि डायरेक्टर से उसकी डायरेक्ट बात होगी, मगर अंदर डायरेक्टर नहीं था बल्कि उनके असिस्टेंट डायरेक्टर थे। उन्होंने फिर समंथा का ऑडिशन लिया। ऑडिशन देकर समंथा घर आ गई। उसको एक सेरोसिस नाम की बीमारी भी थी, स्किन रिलेटेड बीमारी। समंथा ने दवाई खा ली और समंथा बाथटब में आकर नहा रही। उसने ऑडिशन पैनल की रिकॉर्डिंग चुपके से कर ली थी और रिकॉर्डिंग को समंथा नहाते हुए सुन रही। अचानक वो रोने लगी। पैनल वाले बात कर रहे थे कि समंथा 40 साल की है, स्टूडियो से साइन नहीं कर सकता। समंथा को रोल नहीं मिला। और तो और पैनल वालों ने समंथा से कहा कि तुम अपना वजन कम करो, मार्केट में काफी सारे ब्यूटी ट्रीटमेंट भी हो रहे हैं, तुम कुछ अपने ऊपर ट्राई करो। शेल क्लिनिक आजकल मार्केट में ब्यूटी ट्रीटमेंट्स के लिए काफी फेमस हो रखा है। समंथा ने जाते हुए बिलबोर्ड पर शेल क्लिनिक का एडवर्टाइजमेंट भी देखा। समंथा जिम आकर अपनी दोस्त लिडिया से सलाह ले रही। लिडिया ने भी शेल क्लिनिक का काफी नाम सुना था। रात को समंथा डेट पर आ गई। लड़के ने समंथा से कहा कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। समंथा एक पॉपुलर टीवी शो का हिस्सा थी। लड़के ने उसी शो में समंथा को देखा था। लड़का बोला काफी फ्लॉप और बेकार शो था। वाह, क्या स्टेटमेंट पास किए भाई ने। कार में दोनों एक दूसरे के पास आ रहे। लड़का समंथा को किस करने आगे बढ़ा, तभी उसने समंथा की बॉडी पर साइरोसिस के निशान देखे। लड़का बीमारी देख के कार से भाग गया। अब समंथा ने घर आकर जोई शैनन का इंटरव्यू देखा। जोई शेल क्लिनिक की सीईओ है। जोई 68 की थी, पर उसे देख के लग नहीं रहा कि उसकी उम्र 68 हो रखी है। सुबह को समंथा शेल क्लिनिक आ गई। अंदर आते ही उन्होंने समंथा से एनडीए साइन करवा लिया। शेल के को-फाउंडर डॉक्टर थैडियस ब्रांड के बारे में बता रहे कि धरती पे काफी सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी उम्र नहीं बढ़ती, जैसे कि जेलीफिश, लॉबस्टर, क्योंकि उनमें स्पेशल एंजाइम्स होते हैं। डॉक्टर ने ऐसे एंजाइम्स के जेनेटिकली ऑल्टर वर्जन का इन्वेंशन ह्यूमन सेल्स के लिए किया है। इससे ह्यूमंस की एजिंग कम हो गई, वो भी काफी लंबे समय तक जवान रह पाएंगे। समंथा ट्रीटमेंट के लिए अंदर आ गई। उसने क्लोए को वहां देखा। समंथा को पता नहीं अचानक क्या हुआ, वो क्लिनिक से एकदम जाने लगती है। वो सोच रही होगी कि क्लोए उसे देखेगी तो उसे जज करेगी। एकदम से उसे डॉक्टर ह्यूबर्ट ने रोक के पूछा, क्या हुआ, तुम्हें ट्रीटमेंट क्यों नहीं लेना। समंथा को सब डरावना लग रहा था, तो डॉक्टर ह्यूबर्ट ने समंथा को कुछ पेशेंट्स की बिफोर और आफ्टर वाली फोटो दिखाई। ट्रीटमेंट के बाद बर्न फेस एकदम नॉर्मल फेस में बदल गया। हमारे क्लिनिक में स्किन को अच्छे से ट्रीट किया जाता है, तुम्हारे साइरोसिस को भी शेल क्लिनिक एकदम ठीक कर देगा। समंथा ने पूछा, क्या ट्रीटमेंट डेंजरस होगा, तो डॉक्टर बोला नहीं, ये बस एक सर्जरी होगी, इसमें कुछ रिस्क तो होंगे पर तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होगा। अगर तुम कंटिन्यूअसली अपना ट्रीटमेंट करवाओगी तो अगले 20 साल तक भी तुम एकदम जवान दिखोगी, जैसी तुम अभी लग रही हो, इससे भी लाख गुना जवान। समंथा मान गई। वो क्लोए के पास आ गई। क्लोए को मूवी में रोल मिल गया था जिसके लिए दोनों ने ऑडिशन दिया था, पर क्लोए ने रोल करने से मना कर दिया क्योंकि उसे कैट वुमेन का रोल मिला था और वो है डॉग लवर। समंथा डर रही कि पता नहीं ट्रीटमेंट कैसे होगा। क्लोए ने उसे समझाया, जब मैं छोटी थी तो तुम मुझे स्विमिंग क्लासेस देती थी, मुझे बहुत डर लगता था, तब तुमने मुझसे कहा था कि बेबी डरो मत, ये उतना डरावना नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। वही बात मैं तुम्हें आज कह रही हूँ, डरो मत, ये इतना डरावना नहीं है जितना तुम्हें अभी लग रहा है। मुझे आज भी जब कभी डर लगता है तो मैं तुम्हारी कही हुई वो बात याद कर लेती हूँ। अब समंथा ट्रीटमेंट के लिए चली गई। उस पे अलग अलग तरह के लेजर ट्रीटमेंट किए गए। ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ अच्छे से हो गया। समंथा, तुम्हारा साइरोसिस भी अब गायब हो चुका है, अब तुम जा सकती हो। समंथा रिजल्ट से इम्प्रेस हो गई। अब उसमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया। समंथा को जॉय शैनन की क्रिसमस पार्टी का भी इनविटेशन मिलता है। समंथा जिम में ज्यादा हार्ड वर्कआउट कर पाती क्योंकि अब उसका साइरोसिस खत्म हो चुका था।
शाम को समंथा पार्टी में आ गई। लड़की दूर से ही जोई को देख रही थी। जोई और क्लोए में कंफ्यूज मत होना। जोई शैनन है शेल कंपनी की सीईओ और क्लोए है वो लड़की जिसको समंथा ने बेबी सिट किया था। अब जोई ने भी समंथा को देखा। जोई उसके पास आकर बोली, मैं तुमसे क्लिनिक में मिलना चाहती थी। तुम्हें पता है समंथा, जब भी मेरी माँ बीमार होती तो हम दोनों बैठ के तुम्हारा शो देखा करते थे। तुम आज भी वैसी दिख रही हो। जोई ने बताया कि हमारे ट्रीटमेंट से थोड़ी बहुत हाइट भी बढ़ाई जा सकती है। समंथा को इसके बारे में नहीं पता था। डिनर के टाइम जोई ने समंथा को अलग ही अटेंशन दी। समंथा ने खाना खाया। उसे पता लगा कि खाना जोई की पुरानी स्किन से बनाया गया है। जोई बोली, हाँ खाना मेरी स्किन से बना है, इसमें तुम्हें काफ़ी सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स मिलेंगे। समंथा ने मन मार के खाना खा ही लिया। समंथा खाने के बाद जोई के घर को देख रही। उसे एक कमरे से अजीब सी आवाज़ आई। कमरे में जोई थी। जोई ने देख लिया कि समंथा उसे देख रही है। तभी समंथा बोली, अब मुझे घर जाना चाहिए, मुझे अपनी कैट को खाना खिलाना है। पता है ट्रीटमेंट का पहला महीना बहुत इंजॉयबल होता है, तुम्हें भी ऐसा ही कुछ फील हो रहा होगा। समंथा को ऐसी फीलिंग आ रही थी, उसे अच्छा लग रहा। पर समंथा ऐसी लड़की नहीं थी, वो तो कुछ बोर्डम टाइप की लड़की थी। उसके दांत में खाना फंस जाता, कपड़े टाइट आते। जोई बोली, मुझे तो तुम्हारे दांतों में कोई खाना नहीं दिख रहा, तुम्हें ऐसे फालतू बातें अपने दिमाग से निकालनी होगी। तुम अपने कमरे से बाहर निकलो और कुछ दिन मजे करो। 3 महीने बाद समंथा पहले से बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही और उसमें कॉन्फिडेंस भी आ गया। समंथा जोई शैनन के साथ फुल टाइम स्पेंड करने लगी। दोनों साथ में हैंग आउट करती। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। जोई समंथा की तारीफ कर रही और आज उसने समंथा को अपना एक सीक्रेट भी बता दिया। तुम्हें पता है समंथा, मेरा असली सरनेम शैनन नहीं बल्कि जिल्ट है। समंथा बोली, वाह, मेरा नाम भी मेरा असली नाम नहीं है। दोनों हंसने लगी। एक दिन लिडिया ने समंथा के गले पर ब्लैक बम देखा। डॉक्टर ह्यूबर्ट ने ब्लैक बम निकाल के कहा, मैं इसे चेक करके बताऊंगा, तुम परेशान मत हो, सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर ने समंथा को कुछ दवाइयाँ और अपना नंबर दे दिया कि कोई इमरजेंसी या कोई हेल्प चाहिए हो तो मुझे कॉल कर लेना। समंथा क्लिनिक से निकल गई। तभी हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है। समंथा घर आ गई। उसके पीछे 2 पुलिस ऑफिसर्स घर पर आ गए और वो समंथा से सवाल जवाब कर रहे कि तुम्हें क्लोई के बारे में कुछ पता है क्या? क्लोई गायब हो चुकी है। हमने क्लोई के घर वालों से बात की तो उन्होंने बताया कि क्लोई और तुम्हारी अच्छी दोस्ती थी और तुमने उसे पहले बेबी सिट भी किया था। अगर तुम्हें क्लोई का कॉल आए तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करना। समंथा ने सारी बात जोई शैनन को बताई। जोई बोली, क्या पता वो दोनों बंदे असली पुलिस वाले हो ही ना, हो सकता है उन दोनों को मेरे कॉम्पिटिटर ने भेजा हो जो मेरे कस्टमर्स को डरा के उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। लेकिन समंथा को क्लोई की चिंता हो रही थी। उसने जोई को क्लोई को ढूंढने के लिए कहा, तभी उसे तसल्ली होगी। जोई ने वादा किया कि मैं जरूर तुम्हारे दोस्त को ढूंढ लूंगी। समंथा ने देखा कि उसकी बॉडी पर एक और ब्लैक बम निकल आया है। नहाते टाइम समंथा ने बॉडी को ध्यान से देखा तो उसकी बॉडी पर काफी सारे ब्लैक बम्प आ गए थे, खासकर उसकी बैक पर। लड़की को घर में कुछ टूटने की आवाज आई तो समंथा बाहर आई। सोफे के पास वाइन नीचे पड़ी हुई थी। समंथा डर गई, पर सारा कांड उसकी बिल्ली ने किया था। तभी समंथा का फोन बजा। कॉल क्लोई का था। क्लोई बोली, कुछ तो मेरे साथ गलत हो रहा है, वो मुझे लगातार देख रहे हैं। समंथा को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन फोन तुरंत कट गया। समंथा की खुजली अब बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। ब्लैक बम्प उसके पैर पे भी निकल आए। समंथा रोल की शूटिंग करने गई। उसने वहां अपने को एक्टर्स पर काली वोमिटिंग कर दी और तो और वो एक जर्नलिस्ट को भी अपना प्रसाद दे आई। समंथा शांति से अपनी वैनिटी में आकर बैठ गई। जोई उसे मिलने आई। समंथा ने ब्लैक बम्प जोई को दिखाया तो जोई ने कहा कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। इतना कह के जोई समंथा को अपने साथ ले गई। दोनों जोई के घर आ गए। समंथा को पता लगा कि क्लिनिक से डॉक्टर ह्यूबर्ट को निकाल दिया गया है। समंथा ने क्लोई के बारे में पूछा तो जोई ने बताया कि क्लोई तो पेरिस में शिफ्ट हो गई है। अब जोई अंदर गई। समंथा ने बाथरूम में जाकर उन्हीं 2 पुलिस वालों को कॉल की। समंथा बाहर आई और जोई उससे पूछ रही कि तुमने किसे कॉल की है? तो समंथा बोले जा रही कि मैंने तो किसी को कॉल नहीं की। जोई उससे फोन मांगने लगी। दिखाओ मुझे अपनी कॉल हिस्ट्री। समंथा ने कहा कि उसे हॉस्पिटल जाना है
और उसने जोई से पूछा कि तुमने मुझे अपने घर पे क्यों रख रखा है। जोई बोली, अभी तुम्हें किसी ऐसे इंसान की नीड है जिस पे तुम भरोसा कर सको, लेकिन समंथा को अब किसी पे भरोसा नहीं था। जोई को समंथा का बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा। तुम मेरे बारे में सोचो, तुम ऐसे बाहर गई तो क्या होगा, मेरे स्टॉक प्राइस क्रैश कर जाएंगे, मेरा ब्रांड बर्बाद हो जाएगा। ये सुनते ही समंथा ने जोई के मुंह पे गरम चाय फेंक के मारी और समंथा जल्दी से घर से भाग गई। बाहर उसकी दोस्त लिडिया उसका वेट कर रही थी। दोनों घर से भाग गई। जोई का ड्राइवर दोनों को देख रहा, पर लड़कियां नहीं रुकी। समंथा और लिडिया एक कैफे के बाहर आकर रुके। समंथा अंदर पुलिस ऑफिसर से मिलने आई। उनकी बातचीत हुई, जिससे पता लग रहा था कि दोनों ही फेक पुलिस वाले हैं। ये जोई के लिए काम करते हैं। आदमी बोला कि हम तुम्हें सेफ जगह पे ले जाएंगे और हम क्लोई को भी ढूंढ रहे हैं। बाहर लिडिया के पास जोई का ड्राइवर आ गया। समंथा अंदर से बाथरूम के बहाने भाग गई। पुलिस उसके पीछे भागी। वक्त रहते समंथा को टैक्सी मिल गई और टैक्सी ऑटोमेटेड थी, तो कार बस 25 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही थी। इतनी स्पीड पर तो पुलिस वाले उसे आसानी से पकड़ लेंगे। पुलिस वालों ने समंथा की कार को ओवरटेक करने के लिए स्पीड बढ़ाई, तभी एक ट्रक ने आकर उन्हें ठोक दिया। दोनों ऑन द स्पॉट ही मारे गए। समंथा सीधा डॉक्टर ह्यूबर्ट के पास आई। उसने अपने ब्लैक बम्स डॉक्टर को दिखाए। ह्यूबर्ट ने बताया कि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, हमें क्लिनिक जाना होगा। समंथा को क्लिनिक नहीं जाना, उसने ह्यूबर्ट से घर पे ही उसका इलाज करने को कहा। डॉक्टर ने पहले तो समंथा को पेन किलर दिए, फिर ह्यूबर्ट ने बाथटब में कुछ सॉल्यूशन मिक्स किया। समंथा को ब्रीदिंग मास्क पहना के ह्यूबर्ट ने उसे पानी में लिटा दिया। समंथा दर्द से चिल्लाने लगी। हालांकि सुबह उसकी आंख खुली तो बॉडी के सारे ब्लैक बम्स गायब हो चुके थे। अब डॉक्टर ह्यूबर्ट समंथा के लिए ब्रेकफास्ट बना के लाया। उसने समंथा से सॉरी कहा और ये भी कहा कि मुझे भी अभी तक बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता। डॉक्टर के जाने के बाद समंथा ने कुछ दवाइयाँ देखी, उन पे क्लोए का नाम लिखा हुआ था। मतलब डॉक्टर क्लोए को भी दवाइयाँ दे रहा है। अब समंथा ने डॉक्टर से दवाइयों के बारे में पूछा तो डॉक्टर ह्यूबर्ट बोला कि मैं क्लोए को पसंद करता हूँ। क्लोए भी मेरे पास हेल्प के लिए आई थी। उसी वक्त हमारा रिलेशनशिप शुरू हुआ। मैं उसे अब भी प्यार करता हूँ। समंथा ने पूछा, अब भी मतलब उसे क्या हुआ है, तुमने क्लोए के साथ क्या किया है? समंथा को पता लग गया कि क्लोए ह्यूबर्ट के घर में ही है। समंथा आवाज लगा रही, पीछे से ह्यूबर्ट ने उसका गला दबा दिया। समंथा ने पॉकेट नाइफ से ह्यूबर्ट पे हमला कर दिया और उसे क्लोए एक कमरे में बंद दिख गई। समंथा ने हॉल से उसे देखा तो वो डर गई। समंथा वापस हॉल में आई, तब तक ह्यूबर्ट को कोई मार के चला गया था। उन्होंने लड़की को किडनैप कर लिया। समंथा को होश आया तो उसके सामने शेल क्लिनिक का लॉयर और कंपनी का फाउंडर डॉक्टर थेडियस बैठा हुआ था। लॉयर कहने लगा कि अब तुम सेफ हो समंथा, हम तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे। हमने एनडीए में ट्रीटमेंट के सारे साइड इफेक्ट्स बता रखे थे। अब समंथा को एनडीए की कोई चिंता नहीं है। उसे किसी कागज के टुकड़े से घंटा फर्क नहीं पड़ता। समंथा बाहर जाकर शेल कंपनी को एक्सपोज करेगी। तभी जोई आ गई। समंथा, तुम जो भी करोगी उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? कभी सोचा है? तुम्हारा करियर सब कुछ खत्म हो जाएगा, सेरोसिस भी वापस आ जाएगा और तुम फिर कभी ठीक नहीं हो पाओगी। हम तुम्हें क्लिनिक के कुछ शेयर्स देंगे और लाइफ टाइम फ्री में तुम्हारा ट्रीटमेंट करेंगे। इसके बदले बस तुम अपना मुंह बंद रखना। जोई समंथा को फोर्स कर रही कि यही मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग वुमेन बनने का मौका मिल रहा है। समंथा बोली, अच्छा मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? क्या हमेशा अच्छा दिखना ही सब कुछ है? सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती। ये बात समंथा को अब समझ आ गई थी। जोई जैसे लोग अपने बिजनेस को चलाने के लिए लोगों को नीचा दिखाते, उनके लुक से उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराते ताकि वो उनके प्रोडक्ट्स खरीदे। समंथा ने जोई को उसके असली नाम से बुलाया। क्यों, सही कहा ना मैंने जोई जिल्ट? मैं तुम्हारा ऑफर रिजेक्ट करती हूँ। अब इन लोगों ने बताया कि क्लोए का केस काफी यूनिक है। लॉबस्टर के एंजाइम्स ने क्लोए के ह्यूमन सेल्स को ओवरपावर कर लिया है। क्लोए अब पूरी तरीके से बड़े से लॉबस्टर में बदल गई है। उनके हिसाब से उसके लिए क्लिनिक में रहना ही अच्छा होगा। क्लोए समंथा को देख रही। जोई शैनन को लग रहा कि क्लोए जिस कांच वाले पिंजरे में बंद है वो उसे तोड़ नहीं पाएगी, पर क्लोए ने एक ही झटके में शीशा तोड़ दिया। क्लोए ने फाउंडर और लॉयर दोनों को मार डाला। समंथा भाग गई। जोई उसका पीछा कर रही। समंथा ने देखा कि पास में लिडिया एक लॉकर में बंद थी। समंथा ने जल्दी से लिडिया को आजाद कराया। तभी जोई का ड्राइवर आ गया। क्लोए द लॉबस्टर ने ड्राइवर को मार दिया। समंथा और लिडिया जोई से बच के भागने लगी। जोई इलेक्ट्रिक ट्रेजर की हेल्प से समंथा को ढूंढ रही।
जोई बोली कि मैंने तुम्हें एक अच्छी मूवी में रोल दिया क्योंकि ट्रीटमेंट के बाद तुम्हें कोई रोल नहीं दे रहा था। अचानक से समंथा ने जोई पर अटैक कर दिया और तभी कमरे में क्लोए आ गई। क्लोए समंथा के पास आ रही। जोई क्लोई से बचने के लिए ग्लास ट्यूब में खुद को लॉक कर लेती है। तभी क्लोई ने आगे आकर सिस्टम ऑन कर दिया। जोई समंथा का नाम लेकर चिल्ला रही और समंथा देखती रही। जोई के ऊपर काफी लेजर लाइट पड़ रही जिसकी वजह से जोई जलकर भस्म हो गई। कुछ टाइम बाद समंथा एज ए एक्ट्रेस काम करने लगी। उसने शेल कंपनी को सबके सामने एक्सपोज कर दिया और इस पे उसने एक बुक भी लिख दी जो कि बेस्ट सेलिंग बुक बन गई। हालांकि शेल कंपनी अभी भी प्रॉफिट में चल रही थी, लेकिन अब समंथा को ब्यूटी स्टैंडर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसके दांत में खाना फंसा हो या चाहे वो मोटी हो। समंथा अपनी लाइफ में खुश थी और बुक्स से तो रॉयल्टी आ ही रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें फिल्म इंडस्ट्री के अननेचुरली नेचुरल और यंग दिखने के ऑब्सेशन का पता चलता है। ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो सेलिब्रिटी अपनी लुक्स को इनहेंस करने के लिए लेते हैं, अपनी बॉडी को इनहेंस करने के लिए लेते हैं, और बेशक उन्हें एक दो पिक्चर मिल भी जाए लेकिन लॉन्ग टर्म में ये चीज उनकी हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक होती है। तो नेचुरली खुद को जिस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है वो करना पूरी तरीके से सही है, लेकिन दवाई और ट्रीटमेंट के बेस पे अननेचुरली अनहेल्दी तरीके से खुद के अपीयरेंस को बदलना एकदम गलत है और खतरनाक भी। हर किसी की किस्मत मौनी रॉय जैसी नहीं होती। चलो, ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो कैसी लगी वीडियो लाइक और कमेंट करके बताइए, और चैनल पर अब वीडियोस रेगुलर आएंगी। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।